हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो चलिए करते हैं अब शुरू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस स्टार्ट। एबल, हैविंग द पावर और स्किल एट्सेट्रा। एज आई हैड इनफ मनी आई वॉज एबल टू हेल्प हर। एबल होता है योग्य होना, सक्षम होना। कैपेबल, हैविंग द एबिलिटी और पावर टू डू। किसी चीज़ को करने के लिए जो है आपके अंदर सक्षमता होना, ताकत होना। ही इज़ कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर 10 hours। नेक्स्ट इज आर्टिस्ट, वन हु प्रैक्टिस अ फाइन आर्ट। रवि शंकर इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, अ प्रोफेशनल परफॉर्मर। स्टेज एंड सिने स्टार्स आर्टिस्ट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये डिफरेंस है, देखिए ARTISTE आ जाता है तो हमारा हो जाएगा प्रोफेशनल परफॉर्मर। Next is artisan, skilled workman. Indian villages are teeming with artisans. Next is artistic, that means beautiful. Artificial, not natural, that is man-made. तो उसके लिए हम बोलेंगे artificial silk is no comparison to natural silk. Artistic जैसे कि बहुत ही beautiful. The woodwork of this house is very artistic. Next is artful, cleverly decreetful. तो अ लार्ज नंबर ऑफ आर लेजिस्लेटर्स आर आर्टफुल पॉलिटिशियंस। वेरी क्लेवर इसका मतलब होता है आर्टिस्टिक स्किल। मैनी टूरिस्ट्स फेल टू अप्रिशिएट द आर्टिस्ट्री ऑफ आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो कुशलता है आर्ट को लेकर, उसको आर्टिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिस, इट इज़ क्लेवर ट्रिक और डिसेप्शन, धोखा देना। ही गोट हिज प्रमोशन नॉट बाय मेरिट बट बाय आर्टिफिस, मतलब क्लेवर ट्रिक या डिसेप्शन से उसने प्रमोशन लिया। ADAPT, adapt मतलब to become or make suitable for different conditions. We have adapted ourselves to the new environment. Adapt, ADEPT, highly skilled in something. He is an adept in computer programming, that means he is a computer skilled person. Next is adopt, होता है गोद लेना, to take one's own, to approve finally. The childless couple adopted a relative's child. The committee adopted his suggestions. तो adopt होता है किसी चीज़ को ले लेना। तो नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल होता है अनकंसर्न। समटाइम्स कैजुअल रिमार्क्स ऑफेंड अदर्स। कैजुअल, शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। किसी चीज़ को कैजुअली लेना, ध्यान मतलब बहुत ही गंभीरता से ना लेना। देयर इज़ अ कैजुअल चेन इन्वॉल्व इन ऑल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। यहाँ पर जो है कॉज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है ये, अगर इसको हम किसी प्रॉपर कंसर्न से लेते हैं तो। जैसे हम बोलते हैं कैजुअल ड्रेस में आए हैं हम, जीन्स टी शर्ट है तो उसको हम ऑफिस में नहीं पहन सकते, पार्टी में नहीं पहन सकते, वो कैजुअल ड्रेस हो जाती है। और फॉर्मल ड्रेस में ही हम वर्क प्लेस पे जाते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूअल, रिपीटेड और रेगुलर। ही हेट्स दिस कॉन्टीन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज वाइफ। लगातार जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसकी वाइफ के साथ, उनको वो पसंद नहीं करता, रिपीट जो होते रहते हैं। कॉन्टीन्यूअस, CONTINUOUS, अनब्रोकन, विदाउट इंटरप्शन। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड। कोलाबरेट होता है किसी के साथ मिलके काम करना, टू वर्क टुगेदर और विद समवन। लक्ष्मीकांत एंड प्यारे लाल कोलाबरेटेड इन म्यूज़िक डायरेक्शन। कोलाबरेट करना, जैसे कि हीरो होंडा और जो है कंपनी है वो अब आज के दिन सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प्स है, वो पहले होंडा के साथ कोलाब्रेशन में काम करती थी। कॉर्पोरेट होता है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को सपोर्ट करना है, उसको ताकत देना। अ पर्सन हु सॉ द रोड एक्सीडेंट कोराबोरेटेड द ड्राइवर्स स्टेटमेंट। तो ड्राइवर की स्टेटमेंट को उसने मजबूती दी जिस इंसान ने रोड एक्सीडेंट देखा था। कॉन्फिडेंट होता है फीलिंग और शोइंग कॉन्फिडेंस। द यंग डिबेटर स्पोक इन अ कॉन्फिडेंट वॉइस। कॉन्फिडेंट, DENT, अ पर्सन टू हुम वन टेल्स वंस सीक्रेट्स। किसी को जब हम रहस्य बताते तो वो हमारा कॉन्फिडेंट हो जाता है, DANT। रमेश इज़ द डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट, DANT। तो इसको देखते हैं अब। नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंट, DEPENDENT, जिसके ऊपर कोई डिपेंड रहता है। सक्सेस इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर बिहेव और आवर लेबर, हमारी मेहनत पे डिपेंड करती है सक्सेस। फिर DEPENDANT, स्पेलिंग इज़ डिफरेंट। अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर सपोर्ट। ही हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, घर में एक कमाने वाला हो और बाकी उस पर डिपेंड करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक, कनेक्टेड विद ट्रेड, इंडस्ट्री और वेल्थ। जो व्यापार से, उद्योग से या फिर संपत्ति से रिलेटेड हो उसको हम इकोनॉमिक कहते हैं। द कंट्री इज़ इन अ बैड इकोनॉमिक स्टेट। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल। शी इज़ एन इकोनॉमिकल हाउस कीपर एंड फीड्स हर फैमिली वाइजली, मतलब फिजूल खर्च नहीं करती है, देख कर जो है खर्चा करती है।
दैट्स वाई शी इज़ इकोनॉमिकल हाउस कीपर एंड फीड्स हर फैमिली वाइज। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उससे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। स्पेलिंग भी डिफरेंट है तो उसको ध्यान से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सेम स्पेलिंग, ऑलमोस्ट सेम स्पेलिंग होते हुए भी और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम होते हुए भी मीनिंग डिफरेंट है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस में वो हमें देखना है। नेक्स्ट इज allude, ALLUDE, to make an indirect reference. He did not speak Mr. Taneja's name, but it was clear he was alluding to him. नाम तो लिया नहीं लेकिन क्लियर पता चल रहा था कि ये उनका रेफरेंस दे रहा है, उनके बारे में कह रहा है। ELUDE, टू एस्केप बाई अ ट्रिक और फ्रॉम मेमोरी, किसी चीज़ का ध्यान से या ट्रिक से जो है गायब हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द फोक्स eluded द हंटर्स, हिज नेम alludes माई मेमोरी। तो फोक्स जो है वो हंटर से बहुत चालाकी से गायब हो गई, हंटर के चंगुल से, और उसका नाम मेरी मेमोरी से एस्केप हो गया। तो ELUD इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ अप्रेज, APPRAISE, टू जज द वर्थ क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्वालिटी को देखने के लिए। वी अप्रेज्ड द हाउस केयरफुली बिफोर ऑफरिंग टू बाई इट, हमने बहुत अच्छे से उसका जजमेंट कर लिया घर का जब हमें उसका ऑफ़र मिला ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट इज़ अप्राइज, किसी को इन्फॉर्म करना। ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ आवर प्लान टू रीच देयर, उसको जो है इन्फॉर्म कर दिया गया था हमारे प्लान के बारे में कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। वर्ड मीनिंग से इसकी ट्रिक होती है। तो जब भी किसी वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसका सेंटेंस अगर हम डेली 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो सेंटेंस हमें जो है हमारी कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस, ACCESS, मीनिंग मीन्स और राइट ऑफ एंटरिंग, किसी चीज़ में किसी चीज़ तक पहुँच, इसको हिंदी में कह सकते हैं हम। स्टूडेंट शुड हैव एन ईजी एक्सेस टू बुक्स, क्या मतलब है इसका कि जो रीच होती है स्टूडेंट्स की वो बहुत ही जो है ईजीली बच्चों को की पहुंच होनी चाहिए किताबों तक। नेक्स्ट इज़ EXCESS, ऑल्दो द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट। एक्सेस होती है अधिकता किसी चीज़ की। द एक्सेस ऑफ जोसेस ओवर प्रॉफिट्स, beside मतलब next to, in addition. He lives in a town beside the sea. I want to do it in any case. The coast is beside the point. Clear? Next is besides. It is also in addition to. There were 3 others present at the meeting besides Mr. John. Mr. John के अलावा 3 लोग भी present थे. Next is beneficial. It means helpful, useful. His holiday has had a beneficial effect on his health. तो बेनिफिशियल होता है लाभकारी। नेक्स्ट इज़ बेनिफिशिएंट, डूइंग गुड और काइंड। ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस डिपेंड ऑन बेनिफिशिएंट पीपल, तो गुड पीपल काइंड पीपल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस चंदे पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जुडिशियल, पर्टेनिंग टू लॉ, आई कांट इंटरफेयर इन जुडिशियल मैटर्स। जुडिशियस होता है वाइज, वी शुड बी पेशेंट एंड जुडिशियस इन आवर डिसीजंस, मतलब बुद्धिमानी से हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए और पेशेंट्स होने के साथ साथ। Negligent is careless. If we are negligent in our desires, we will suffer in life. केयरलेस हैं अगर तो हम लाइफ में सफ़र करेंगे। नेग्लिजिबल, वेरी लिटल, वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट नेग्लिजिबल राइज इन आवर प्रॉफिट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेंस, प्रैक्टिस ऑफ ओबोइंग और फॉलोइंग अ लॉ और कस्टम। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को ओबे करना और उसको फॉलो करना। वी इंसिस्ट ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ एग्रीड प्रोसीजर्स, तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए जिनको हमने एग्रीड कर लिया है, जिस पे हमने सहमति जता दी है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, एक्ट ऑफ नोटिस, किसी चीज़ को नोटिस करना। इंटेलिजेंट पीपल जनरली हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज परसिक्यूट, टू ट्रीट क्रूअली। ही फ्लेड फ्रॉम फ्रांस एट द टाइम ऑफ परसिक्यूशन, क्रूअली उसको जब ट्रीट किया जा रहा था तो वो फ्रांस से चला गया था। प्रोसिक्यूट होता है टू ब्रिंग क्रिमिनल चेंजेस अगेंस्ट, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट इज ऑफिशियल, कनेक्टेड विद द ऑफिस, आई हैव नो से इन योर ऑफिशियल मैटर्स। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि जो वर्ड्स हैं उनको हम स्पेलिंग के साथ याद करें और उनका मीनिंग देखें और प्रोनाउंसिएशन भी समझें उसकी कि कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, और सबसे मेन है कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। और जब उस किसी पर्टिकुलर वर्ड के सेंटेंसेस को 3-4 बार पढ़ के देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग इज टायरिंग। बास्केटबॉल इज़ एन एग्जॉस्टिंग गेम, थका देने वाला गेम है। एग्जॉस्टिव, कंसिडरिंग ऑल आस्पेक्ट्स, सारे आस्पेक्ट्स को लेके चलना। आई हैव मेड एन एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एक्सपीडियंट, यूजफुल और हेल्पफुल फॉर अ पर्पज। शी थॉट इट एक्सपीडियंट नॉट टू टेल हर बॉस वेयर शी हैड ड्यूरिंग द ब्रेक, इट विल बी नॉट बी हेल्पफुल। क्लियर। Expeditious, quick and without delay. The doctor was very expeditious. He arrived in 10 minutes. इसका बहुत ही जल्दी से वो आ गया, कोई देर नहीं की।
तो एक्सपीडियंट हो गया यूज़फुल और हेल्पफुल, किसी उद्देश्य के लिए। एक्सपीडिशन हो गया बहुत ही जल्दबाजी में आना, देरी ना करना। EMIGRANT एमिग्रेंट, जो कंट्री को छोड़ देता है और दूसरी कंट्री में जाके रहेगा तो वो हमारे लिए इमिग्रेंट हो गया है। रोरिच वॉज एन इमिग्रेंट फ्रॉम रशिया, और इमिग्रेंट होता है जो कि दूसरे देश से आके हमारे देश में रहता है, तो उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एशियन इमिग्रेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज़ फाइनल, लास्ट कमिंग एट द एंड। वी हैव ए फाइनल कप ऑफ कॉफ़ी बिफोर वी लेफ्ट। फिनाले, ये वर्ड बहुत ही यूज़ में है आजकल। वी कैन से फिनाले इज़ इन ट्रेंड नाउ अ डेज़। आप कभी कोई सीरियल वगैरह भी देखते हैं तो उसमें बोलते हैं आज डांस फिनाले है, आज म्यूज़िक फिनाले है, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट सेक्शन ऑफ ए शो और पीस ऑफ म्यूज़िक। द फिनाले वॉज अ स्पेक्टिकुलर डांस इन्वॉल्विंग ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कास्ट। तो सारे ही कास्ट के मेम्बर्स का जो डांस था फिनाले में वो बहुत ही दर्शनीय था, देखने लायक था। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिक, होता है मेमोरेबल। इंडिया स्कोर्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री इन दैट मैच। हिस्टोरिकल होता है रिलेटिंग टू हिस्ट्री। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ दिस सिटी दैन इन मॉडर्न बाजार्स। इंडस्ट्रियल होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। कानपुर एंड अहमदाबाद आर इंडस्ट्रियल सिटीज़, औद्योगिक सिटीज़ हैं ये। इंडस्ट्रीज होता है हार्ड वर्किंग। एन इंडस्ट्रियस पर्सन लाइक हिम इज़ श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। मेहनती व्यक्ति उसकी तरह जो है वो ज़रूर से ज़रूर सफलता हासिल करेगा जीवन में। Next is vocation, a job for which one has a special ability. She has chosen teaching children as her vocation. A vocation, work done for pleasure. आपके आनंद के लिए काम करना। फोटोग्राफी इज़ माई वोकेशन। सुपरफिशियल होता है नो डीप, गहरा ना हो जो। हिज आइडियाज़ आर सुपरफिशियल, दैट इज़ वाई नो बॉडी टेक्स हिम सीरियसली। क्लियर। सुपरफ्लुअस, मोर देन नीडेड, जितना चाहिए उससे ज़्यादा होना बहुत। कट डाउन सुपरफ्लुअस वर्ड्स फ्रॉम योर रिपोर्ट्स। Wait, to stay till something or somebody comes. How long will you wait? Await, to wait for. I am awaiting your reply. Illicit, done against a law. कोई भी काम लॉ के अगेंस्ट करना उसको illicit वर्क बोलेंगे। Tough measures must be taken against illicit trading in drugs. अवैध कह सकते हैं इसको हम हिंदी में। Next is illegal, against the law. It is illegal to park your car here. Next is illegitimate, not allowed by the rules. An illegitimate child, that is one born to an unmarried mother, will have no place in society. तो इस तरीके से हमने देखा कि इन शब्दों का कितना ज़्यादा यूज़ है डेली कन्वर्सेशन में, तो और कम्युनिकेशन को ये बहुत इफ़ेक्टिव बना देते हैं इफ़ वी नो द रियल डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स एंड इफ़ वी रियली नो द स्पेलिंग्स and if we really know how to use these in sentences and in which context which word will be used, that will make our communication very much effective, so it is must. Next is personal, concerning a person. Nobody likes interference in his personal affairs. Next is personal, spelling देखिए NEL आ गया है यहाँ पर। The people working in an organization, she is the head of the personnel for a big company, वहाँ पर NAL था। Clear? Practical, opposed to theoretical. हैव यू लुकड इन टू द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ योर प्लान। प्रैक्टिकल जो है थ्योरी का अपोजिट होता है, जैसे कि साइंस में पढ़ते हैं तो थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल भी करते हैं हम, तो ये प्रैक्टिकल वही है। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकेबल, दैट विच कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली, जिसको बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है। स्टेट इंटरवेंशन टू एड प्राइवेट इंडस्ट्री इज़ बहुत प्रैक्टिकेबल एंड बेनिफिशियल। ROUT, rout, to defeat completely. The enemy army was routed in 2 days. 2 दिन में ही उसको डिफीट कर दिया गया। नेक्स्ट इज़ रूट, रूट होता है रास्ता। द कॉन्वॉयज वर रूटेड इंडिविजुअली टू अ मीटिंग पॉइंट। इंटरप्ट, किसी को बीच में रोक देना। वी शुड नॉट इंटरप्ट द गेस्ट स्पीच। इंटरवीन होता है टू इंटरप्ट सो एज टू प्रिवेंट समथिंग बैड, किसी चीज़ को तब इंटरवीन करना जब किसी बैड चीज़ को आप रोकना चाहते हैं। दे स्टॉप्ड फाइटिंग व्हेन देयर फादर इंटरवीन्ड। सोशल, कंसर्निंग सोसाइटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी शुड वर्क अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक डाउरी। सोशिएबल होता है फॉन्ड ऑफ बीइंग विद अदर्स, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करना। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू शुड बी सोशिएबल। नेक्स्ट इज साइट, SITE, साइट, अ पीस ऑफ ग्राउंड और फॉर बिल्डिंग, कोई जो स्थान होता है पर्टिकुलर। द DDA हैज़ चोजन सम गुड साइट्स फॉर होटल्स। SIGHT साइट, समथिंग दैट इज सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। साइट होता है दृश्य। CITE साइट होता है कोट, किसी चीज़ को जब हम कोट में डालते हैं तो उसको हम कहते हैं साइट कर दिया, कोटेशन डाल दिया। वी कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ आवर पॉइंट, तो इसका मतलब साइट का मतलब हो गया कोटेशंस डालना। तो ये थे हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।